Hello guys, welcome to my channel back. So I am Ash Goswami from North Caucasian State Academy. I am the first year medical student there. आज की वीडियो जो है वो इसके ऊपर है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स, क्योंकि मेरा फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हो गया तो मैं आपको ये बताता हूँ कि फर्स्ट ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको लगते हैं, स्पेशली फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, कौन कौन से अननेसेसरी सब्जेक्ट्स होते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स यहाँ पे होते हैं रशिया में। तो सभी यूनिवर्सिटीज़ का ऑलमोस्ट सेम होता है। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला चीज़ आपको पता है, आप एमबीबीएस करने आए तो आपका एनाटॉमी सब्जेक्ट तो होगा ही होगा। तो यहाँ पे एनाटॉमी सब्जेक्ट होता है। एनाटॉमी सब्जेक्ट्स में भी आपको क्या होगा, आपको बोन्स मार्किंग्स आपको सारी आनी चाहिए, चाहे आप इंडिया से करके आओ तो आपको बेनिफिट होगा। एनाटॉमी आपको पता है यहाँ पे होगी, एमबीबीएस करने आए हो तो एनाटॉमी तो होगी। तो एनाटॉमी एक मेन सब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, उसको आप बिल्कुल भी भूल कर भी नहीं छोड़ सकते। तो बोन्स आपकी मार्किंग क्लियर होनी चाहिए टॉप से लेकर बॉटम तक। सबसे पहले आपको अपर लिम्ब पढ़ाया जाता है। तो अपर लिम्ब में आपको पता है बीडी चौरसिया में आपको बुक यहाँ दिख रही है, तो यहाँ से वॉल्यूम 1 से लेकर वॉल्यूम 4 तक की आप यहाँ खरीद सकते हो, पर मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप पीडीएफ रखना है, तो क्योंकि इतनी ज़्यादा बार वहाँ से लाओगे वेट गेन होगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो पीडीएफ मेरे को सॉफ्ट कॉपी रखो उसकी। तो सबसे पहले आपको क्लेविकल से पढ़ाया जाएगा हैंड तक, ठीक है, रिस्ट हैंड तक पढ़ाया जाएगा, बोन्स ओनली। फिर आफ्टर डैट दे विल डू द लाइक लोअर लिम्ब, फिर वो लोअर लिम्ब कराएंगे, मतलब पेल्विक बोन से लेके पूरा फुट तक। फिर उसके बाद आ जाएंगे वो थोरेसिक केज की तरफ। थोरेसिक केज में क्या क्या आ गया आपका, रिब्स आ गई, वर्टेब्रा आ गया, स्टर्नम आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद एंडिंग हो जाएगा स्कल का। स्कल बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं फेल होते रहते हैं इसमें, क्योंकि क्लास टेस्ट में आपको मेंशन करूंगा कि यहाँ क्लास टेस्ट होते हैं कैसे। तो वो क्लास टेस्ट जो है फेल होते रहते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। अगर वो फेल होते रहे और वो क्लियर नहीं कर पाए वो टॉपिक्स जो भी टीचर उस दिन दिया हो स्कल का या किसी भी चीज़ का, तो वो अगर क्लियर नहीं कर पाते हैं एग्जाम टाइम तक, मतलब सेमेस्टर एग्जाम टाइम तक, तो दे विल नॉट बी एबल टू सिट ऑन द एग्जाम्स। ठीक है, वो एग्जाम्स में सिट नहीं बैठ नहीं सकेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कि एनाटॉमी आपको करना ही करना है। तो ये बात थी एनाटॉमी की। एनाटॉमी हो गई, ये एक मेन सब्जेक्ट है, भूल के मत छोड़ना है इसको, ठीक है। ये आपका क्लियर नहीं होगा तो 6th ईयर तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है जो इंपॉर्टेंट है। पहले मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है जनरल केयर, विच इज ऑल्सो कॉल्ड हियर नर्सिंग। सो जनरल केयर मतलब जनरल केयर एक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें भी आपको पढ़ाया जाता है फर्स्ट सेमेस्टर में कि कैसे इंजेक्शन लगते हैं, कौन से एंगल्स के इंजेक्शन लगते हैं, क्या फीवर है, फीवर की टाइप्स क्या हैं, हाइजीन क्या है, और बहुत सारी जैसे न्यूट्रिशन की टाइप्स हो गई, न्यूट्रिशन क्या होता है, कैसे एक पेशेंट के कपड़े क्लोथ से चेंज करते हैं, कैसे आपको एक डॉक्टर रिलेशन होना चाहिए, रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए, मतलब टॉकिंग रिलेशन कैसा होना चाहिए एक पेशेंट के साथ। तो ये सब कुछ पढ़ाया जाता है जनरल केयर में। तो इट्स ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि अगर यही नहीं पता होगा तो आप एथिक्स, मेडिकल एथिक्स जो है वो आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे 6 साल के बाद। तो एनाटॉमी के साथ साथ आपको जनरल केयर पढ़ाया जाता है, तो ये भी आपको छोड़ना नहीं है। तो इनके जो सेमेस्टर एग्जाम्स या फाइनल एग्जाम जो भी एग्जाम्स होते हैं बड़े स्ट्रिक्ट तरह से होते हैं, कोई चीटिंग नहीं होती, क्योंकि इनका वाइवा होता है, और वाइवा में आप चीटिंग करोगे कैसे, ठीक है। एनाटॉमी की बात करें, एनाटॉमी में बोन्स रखी होंगी तो आपको बोलना है। वैसे ही जर्नल केयर में आपको स्लिप्स मिलती हैं, वो किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे एग्जाम होता है यहाँ पे। स्लिप्स मिलती हैं, तो स्लिप्स आपको जो भी आपकी लक के ऊपर डिपेंड करेगा, वो स्लिप आप जब फोल्ड करके उठाओगे तो वहाँ क्वेश्चन लिखे होंगे तीन या 4, तो वही आपको बोलने हैं, मतलब वाइवा। देयर विल बी नो चांस ऑफ एनी चीटिंग, ठीक है, चीटिंग होगी नहीं। तो एनाटॉमी एंड जनरल केयर। नाउ नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आता है वो आता है लैटिन। और बहुत सारे इंडियंस को ये सोचते हैं, डाउट होता है कि लैटिन क्यों पढ़ाया जाता है। तो मैं आपको बताऊं तो एक मेडिकल स्टूडेंट को लैटिन की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि लैटिन मेडिकल से ही एमर्ज हुआ है। स्टार्टिंग मेडिकल था, उसके बाद मेडिकल की जो टर्म्स आई हैं यहाँ पे हर बोन मार्किंग जो है जब बोन मार्किंग शुरू हुई थी, बोन्स के नाम जब आए थे मेडिकल टर्म्स के, तो लैटिन में आए थे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट को पता होना चाहिए मेडिकल में, और इंग्लिश में भी पता होना चाहिए। और अमेरिका, यूएस असेंबली जब आप लैब के लिए जाओगे तो वहाँ पे लैटिन में लिखे जाएंगे। और आपकी 3D ऐप में भी, जब आपने देखा होगा, अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हो पहले से, आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हो तो आपको पता होगा 3D ऐप्स भी हैं यहाँ पे एनाटॉमी की, तो वो भी लैटिन में कन्वर्ट करवाती है इंग्लिश में। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। तीसरा इंपॉर्टेंट क्या आ गया, लैटिन आ गया। लैटिन में एग्जाम भी चीटिंग के बिना यहाँ स्ट्रिक्ट होता है, ठीक है। चौथा सब्जेक्ट जो है ऑफकोर्स एक रशियन लैंग्वेज भी होगा, तो वो एक इंपॉर्टेंट नहीं, मैं उसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं मान सकता, क्योंकि उसकी इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लिया जाता, उसके एग्जाम्स को स्ट्रिक्ट नहीं होता एग्जाम। तो एक होता है रशियन एग्जाम यहाँ पे।
रशियन जब होता है तो यहाँ पे आपको बुक प्रोवाइड की जाती है, बुक आपको सॉफ्ट कॉपी में बुक होगी और कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ में हार्ड कॉपी भी दी जाती है उसकी फ़ोटो कॉपीज़। तो यहाँ पे नॉर्थ कोरियन में ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी, टेलीग्राम में आ जाएगी आपको, यहाँ व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, टीचर आपको दे देगा खुद ही। तो वो आपने पढ़नी है अच्छी तरह से, जो भी वो पढ़ाता जाएगा वो आपने करना है। क्लास टेस्ट जो होंगे, क्लास के जो टास्क दिए जाएंगे वो आपको कंप्लीट करने हैं। होमवर्क मेनली कंप्लीट करना है। होमवर्क रशियन का और लैटिन का आपको कंप्लीट करना है, लेकिन आप वो नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, तो आपको वो करना ही करना है। एनॉट में जनरल केयर का होमवर्क करने की इतनी जरूरत नहीं है, आपको जितना आता है वो लिख सकते हो कॉपी में, लेकिन रशियन और लैटिन का होमवर्क जो जो दिया होगा वो आपको करना है, जब जब वो टास्क देंगे और जब जब डेडलाइंस मिलेंगे तो आपको कंप्लीट करना है। ये हो गया चौथा, ठीक है। तो यही 4 फर्स्ट सेमेस्टर में इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं। क्या था? एनाटॉमी, जनरल केयर, लैटिन एंड रशियन। अब मैं वो सब्जेक्ट्स बताता हूँ जो आपको पढ़ाए जाते हैं पर किसी काम नहीं आएंगे आपको ऐसे फोर्सली पढ़ाया जाएगा और अननेसेसरी है वो। मैं आपको यही कहूँगा कि उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान मत देना, क्योंकि उनके एग्जाम्स भी इतने सीरियस नहीं होते, इतने स्ट्रिक्ट नहीं होते उनके एग्जाम्स, आप पास कर दोगे उनको। पहला है फिजिक्स एंड मैथ। फिजिक्स एंड मैथ इकट्ठा पढ़ाया जाता है। और वो क्यों पढ़ाया जाता है? काफ़ी बच्चे बोलेंगे कि हम मैथ से ही तो भाग के हैं, यहाँ पे फिजिक्स एंड मैथ से ही तो हम भागे हैं, इसलिए हम इंजीनियरिंग छोड़ के इसमें मेडिकल में आए हैं। तो रीज़न ये है कि रशिया में 11 तक बच्चों को पढ़ाया जाता है। जो रशियन सिटीजन्स हैं, इनके जो बच्चे हैं ये 11 तक पढ़ते हैं, क्योंकि 12th इनका होता नहीं है। तो 11th में के बाद डायरेक्ट इनका यूनिवर्सिटी होता है। तो जैसे यूनिवर्सिटी में आते तो वो उनको भी डीप नॉलेज नहीं होती फिजिक्स एंड मैथ की, तो इसलिए वो उनका एक करिकुलम ऐसा है पूरे वो रशियन एजुकेशन का, कि यहाँ पे फर्स्ट ईयर में जो भी यूनिवर्सिटी में होगा पढ़ाया हुआ वो फिजिक्स मैथ भी डलेगा उसमें। तो इसलिए इंडियन स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। तो इतना मुश्किल नहीं है। जिस बच्चे ने सुपर मेडिकल ली थी, मतलब मैथ लिया था 11th-12th में, वो आराम से कर देगा उसको, और जिसने नहीं लिया था उसकी भी कोई दिक्कत नहीं, वो भी एग्जाम पास कर देगा, कोई टेंशन नहीं है उसमें। नेक्स्ट आता है अननेसेसरी जो सब्जेक्ट है, वो है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री एक अन्य सब्जेक्ट भी कह सकते हैं और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री की आपको नॉलेज होनी चाहिए, जैसे ग्लूकोज कैसे बनता है, कैसे मोनोमर्स होते हैं, पॉलीमर्स कैसे होते हैं, कैसा एक कार्बन स्ट्रक्चर बनता है। तो ये आपका थोड़ा बेस होना चाहिए क्लियर। 10th में ये नॉर्मली होता है वो सारा कुछ। तो 11th-12th में भी आपने केमिस्ट्री पढ़ी होती है और अच्छी तरह से, थोड़ी नॉर्मल भी पढ़ी होगी तो चलेगा उसमें, अच्छी तरह से इतनी पढ़ने की जरूरत नहीं 11th-12th में। तो केमिस्ट्री का क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है थोड़ा बहुत, क्योंकि जब केमिस्ट्री आपकी निकल जाएगी, जब आपका फर्स्ट ईयर हो जाएगा, उसके बाद बायोकेमिस्ट्री में कन्वर्ट होगा ये। तो बायोकेमिस्ट्री एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो नेक्स्ट ईयर में आता है। बायोकेमिस्ट्री एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है पूरे MBBS डिग्री का, इंडिया में पढ़ाया जाता है। तो इसलिए एक अननेसेसरी वो सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए, पर सेकंड ईयर के लिए बायोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है आपका बायोलॉजी। तो बायोलॉजी सेम वो केमिस्ट्री की तरह कि अननेसेसरी है फर्स्ट ईयर वालों के लिए, बट सेकंड ईयर में ये कन्वर्ट होके चेंज हो जाता है ये आपके मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, या और ज़्यादा एडवांस चला जाता है, तो वो एक इंपॉर्टेंट बन जाता है उसमें। लेकिन फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए ये एक नॉर्मल सब्जेक्ट है। 10th 11th 12th पढ़ाई है आपने बायो में, तो वही आप क्लियर कर सकते हो, कोई एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं। यहाँ पे आपको मेंडल्स के बारे में पढ़ाया जाएगा जो आपने 12th में पढ़ा था, उसके बाद आपको एनिमल किंगडम के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता है। तो 8-10 लेक्चर्स होते हैं, उसी में सारा कंप्लीट हो जाता है और आप कर सकते हो उसको, एक बार पढ़ लेना आराम से हो जाएगा उसमें पास। तो ये सारे थे वो सब्जेक्ट जो अननेसेसरी थे और जिनके एग्जाम्स पास कर सकते हो, और जो नेसेसरी थे वो मैंने आपको बता दी, जहाँ पे एग्जाम स्ट्रिक्टली लिए जाते हैं और फेल हो जाओ तो आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट भी मिलता है यहाँ पे करने का। तो नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो स्पेशली इसके ऊपर बनाऊंगा कि एग्जाम होता कैसा है यहाँ पे, कि कैसा एग्जाम लिया जाता है। हर सब्जेक्ट का अलग अलग तरीके से एग्जाम लिया जाता है, तो मैं उनका सबके बारे में क्लियर कर दूंगा एक ही वीडियो में। अगली वीडियो जो होगी वो इसी के ऊपर बेस होगी। तो अगर आपको एडमिशन करवानी है या कोई भी MBBS रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो नीचे नंबर दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो या डायरेक्टली मुझे कॉल भी कर सकते हो। पर रशियन नंबर है ये, इसलिए आप मुझे व्हाट्सअप करना तो वो ज़्यादा अच्छा सही रहेगा। तो व्हाट्सअप मैसेज करोगे तो मैं 1 से 2 घंटे में आपको डायरेक्ट मैसेज कर दूंगा। थैंक यू।